ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम मार्कुस के सुसमाचार के शुरुआती अध्यायों में ही यह पढ़ते हैं कि फरीसी लोग प्रभु यीशु के कार्य को लेकर के, उसके चमत्कारों को लेकर के वे प्रभु के विरुद्ध में थे। वे उसकी हर एक बात पर वे उसकी आलोचना करते थे। हम आज के सुसमाचार में यह पढ़ते हैं, ना केवल वे प्रभु के विरुद्ध में थे, प्रभु की आलोचना करते थे, बल्कि फरीसी लोग इस हद तक वे पहुंच जाते हैं कि वे प्रभु से बहस करने लगते हैं इस बात को लेकर के कि जब तक प्रभु यीशु उन्हें कोई चिन्ह ना दिखाए स्वर्ग से, वे उसके कार्य पर, उसके वचनों पर, स्वयं प्रभु यीशु पर वे विश्वास करने वाले नहीं हैं। प्रभु यीशु का हर एक कार्य, उसके जो कार्य जब उन्होंने लोगों को चंगाई प्रदान किया, उनके बीमारों से, अंधों को दृष्टि प्रदान की, गूंगों को बोलने की शक्ति प्रदान की, बहरों को सुनने की शक्ति प्रदान की, ये सभी जो चमत्कार थे वे लोगों के लिए एक चिन्ह थे। प्रभु यीशु उन्हें चिन्ह के स्वरूप यह भी बता देते हैं कि वे क्रूस पर मरेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। ये सभी साक्षात फरीसियों के सामने चिन्ह थे, लेकिन ये जो फरीसी हैं वे प्रभु यीशु के वचन पर, उसके कार्य पर विश्वास नहीं करते हैं और प्रभु से बहस करना शुरू कर देते हैं। और उनकी हृदय की कठोरता को देखते हुए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में वे गहरी आह लेते हैं। इसका अर्थ यही है कि यदि प्रभु यीशु उन्हें स्वर्ग से कोई चिन्ह भी दिखाते इन चमत्कारों के अलावा, तो भी वे प्रभु यीशु पर वे विश्वास करने वाले नहीं थे। उनकी हृदय की कठोरता को लेकर के प्रभु यीशु आह लेते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमें आज इस बात पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या हम इन फरीसियों की तरह अपना हृदय को कठोर बनाते हैं उस वक्त जब हम प्रभु यीशु की उपस्थिति जो संस्कारों में है, प्रभु की आशीष और कृपा जो संस्कारों के माध्यम से हमें मिलती है, क्या हम इन संस्कारों के माध्यम से मिलने वाली जो आशीष है, कृपा है, प्रभु की उपस्थिति है, उस पर हम लोग संदेह करते हैं? क्या हम प्रभु के पवित्र वचन को लेकर के हम संदेह करते हैं? क्या हम पवित्र कलीसिया में प्रभु के जो कार्य हैं, प्रेरित कार्य हैं, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार आज भी उनके प्रेरितों के माध्यम से किए जाते हैं, क्या हम उन कार्यों को लेकर के प्रभु पर संदेह करते हैं? आज हमें इस बात पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हम प्रभु के कार्यों को लेकर के, उसके चमत्कारों को लेकर के, प्रभु की उपस्थिति लोग को लेकर के हमारे जीवन में वचनों के माध्यम से, पवित्र संस्कार के माध्यम से, पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से हम संदेह ना करें और अपना हृदय को इन फरीसियों की तरह कठोर ना बनाएं, बल्कि हम अपने आप को विनम्र करते हुए प्रभु के हर एक कार्य को हम पहचानते हुए, उसकी उपस्थिति को पहचानते हुए हम प्रभु पर अपना विश्वास को जताएं। आमीन।